ये भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदिनी सदा के लिए खिल जाती है। ये भारत इतिहास एक जाज्जल्यमान दीपक है। ये मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृहों को भली भांति ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहाध्याय और जड़ है। ओलम एवं आस्तिक पर्व है। ओलम एवं आस्तिक पर्व संभव पर्व इसके स्कंध का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर है। अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रंथिस्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सारभाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते है। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प है और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐसी पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वार्षिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसूल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न दी जाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए ये मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, वैसे ही ये अक्षय भारत वृक्ष है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ये भारत एक वृक्ष है। इसके साधु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल है, धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगापुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र बीर्जों की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से तीन अग्नियों की समान तेजस्वी तीन कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीन पुत्र को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीन पुत्र विद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जनमेजय और हजारों ब्राह्मण के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे। अतः जब यज्ञ कर्मों में बीच बीच में अवकाश मिलता, तब जजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे। इस महाभारत ग्रंथों में व्यास जी ने कुरु वंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्मा, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्य कर्मा मानव के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत महाभारत जानना चाहिए। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल डेढ़ डेढ़ सौ श्लोक है। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथों का अध्ययन कराया। तदनंतर उन्होंने दूसरे दूसरे सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं।
पितृलोक में 15 लाख तथा गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। सुखदेव जी ने गंधर्व यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेदताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए।